ये देश संविधान से चलेगा। पत्रकार महोदय आप भी सुन लीजिए, देश संविधान से चलेगा। ना देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, ना सिख राष्ट्र। देश हमारा सांप्रदायिक है, देश लोकतांत्रिक है। देश में जो संविधान की परिकल्पना जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रख गए, देश चलेगा उसके हिसाब से। ना किसी मोहन भागवत की बपौती है देश, ना किसी नरेंद्र मोदी की बपौती है देश। देश पूरे 145 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी धरोहर है और उनके हिसाब से ही चलेगा। जो शंकराचार्य हैं ये सरकार से कभी कभी सवाल कर लेते हैं, हालांकि दबे छुपे ये भी अंदर मनवादी है। ये भी कहते हैं बड़े सवाल करे जब तुम्हारी छुट्टियां काटी गई थी इटावा में, इन्होंने यही शंकराचार्य थे। वो तो है, वो देखिए अंदर इनके जो मनु है वो मनु तो अंदर विराजमान रहेगा, लेकिन अब करें क्या कि भाई 10 निकम्मे हैं, 10 में से एक थोड़ा कम निकम्मा है तो काम तो चलाना ही पड़ेगा। तमाम शंकराचार्य है, कम से कम ये थोड़ा बहुत सरकार से सवाल तो कर लेते हैं। इनका और योगी आदित्यनाथ जी का कुछ 36 का आंकड़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है वही वजह रही कि इनको वहां पे स्नान करने से रोक दिया गया और वापस धक्के देके विदा कर दिया। नहीं, हम काहे को दुखी होंगे, मैं तो वैसे ही धार्मिक नजर आ रही है, मैं धार्मिक अनुष्ठानों के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। मैं तो विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, इसमें विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ और किसी पौंगा पंडिताई में नहीं पड़ता, ना कथा भागवत के चक्कर। मैं वास्तविक हूँ। देखिए, देश का और देश के युवा का भला कब होगा? जब मंदिरों पे जाएगा। ना फिर आप गलत रास्ते पे आ गए। फिर हमें लग रहा है वो बीजेपी वाले स्क्रिप्ट लिख के भेज देते हैं आपको कि भैया यही पढ़नी है। फिर इतने सरकार को बनाने चाहिए अस्पताल, सरकार को बनाने चाहिए स्कूल, कॉलेज, और सरकार बना क्या रही है? मंदिर। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, और अब तो देवभूमि उत्तराखंड भी, सब जगह आप जाओगे तो एक चीज जरूर देखोगे, गांव गांव में क्या बन रहे हैं? अब मंदिर। और क्या गायब हो रहे हैं? स्कूल। नेता भी तो बना रहे हैं मंदिर। यूपी में भी गायब हो रहे हैं स्कूल, यूपी में भी गायब मंदिर बना रहे हैं। एक ही तो बना रहे हैं। यहाँ तो सरकारी पैसे से बन रहा है। अखिलेश यादव जी तो अपने पैसे से बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ में, प्रधानमंत्री मोदी में अगर हिम्मत है तो अपने निजी पैसे से बनाओ ना मंदिर। अपने निजी पैसे से धार्मिक अनुष्ठान करो। आप सरकार के पैसे से, जो देश की 145 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा है, मेहनत का पैसा है, इसको हमारे दर्शक समझें। जो ये सरकार धार्मिक अनुष्ठान कर रही है, ये कोई अपनी जेब से नहीं करवा रही। ये आपका लिया हुआ पैसा जिसे आपकी बेहतरी में लगाना था। अगर सोचो, ये हजारों करोड़ रुपए जो बर्बाद इधर उधर किए जा रहे हैं, अगर इस पैसे से डीजल पेट्रोल में सब्सिडी दी जाती, आपकी शिक्षा में सब्सिडी दी जाती, आपके लिए नौकरियां दी जाती, तो ज्यादा फायदा होता है। आप ज्यादा फायदा। विपक्ष निकम्मा, उसने बताया नहीं जनता को कि आपका क्यों नहीं बताया? मैं विपक्ष नहीं हूं, मैं नहीं बता रहा हूं जनता को, मैं बराबर बता रहा हूं। 6-7 साल से तो मैं ही बता रहा हूं जनता को, और जनता समझ भी रही है। और जनता नहीं समझ रही है तो 240 पे रुकते। जनता अगर प्रधानमंत्री सरकारी हवाई जहाज से किसी मंदिर का उद्घाटन करने जा सकता है? नहीं जा सकता। जो साइंस और टेक्नोलॉजी के रास्ते पे चला है वही विश्व गुरु बना है। आज पूरी दुनिया में चीन का, जापान का, अमेरिका का, यूरोप के जो तमाम कंट्री है, इनका डंका क्यों बज रहा है? विकसित देशों में इन लोगों के नाम क्यों शुमार में है? हमारे देश का नाम कहीं विकसित तो छोड़ दीजिए, अब विकासशील देश में भी नहीं रहा तो कहाँ बज रहा है? वो हमें बताओ, हमें बताया जाए कि भारत का डंका कहाँ पे बज रहा है। हाँ, तो रोज बताता था। भुखमरी में तो डंका बज रहा है हमारा, झूठ बोलने में, जुमलेबाजी में हमारा डंका बज रहा है, धार्मिक जो उन्माद फैलाया जाता है पूरे देश में, उसमें हमारा डंका बज रहा है। आए दिन धर्म के नाम पर जो दंगे फसाद हो रहे हैं, उसमें जरूर हमारे देश का नाम का डंका भी नहीं कह सकते, देश का नाम खराब हो रहा है। डमरू बजाने से कुछ नहीं होता। देखिए, बजाना है तो देश के युवाओं के रोजगार के लिए बिगुल बजाइए, शिक्षा की तरक्की के लिए काम कीजिए। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट खबर बता रहा हूँ, चाइना इतना तरक्की कर गया है कि दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज, जो टॉप 2 यूनिवर्सिटीज है, उसमें चाइना के नाम आ गए। उसने हार्वर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। अब अमेरिका भी चिंतित है कि एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए। और एक अच्छी बात बताऊं, दुनिया की 1-2 छोड़ दीजिए, जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी है उसमें हमारे देश का नाम नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए
कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। पोंगा पंडिताई जो हमारे देश में है वो किस कदर बढ़ती जा रही है और उससे नुकसान किसका हो रहा है। उससे देश का नुकसान हो रहा है, देश की जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जैसे आज की डेट में जेन जी कहा जाता है, इनका नुकसान हो रहा है क्योंकि ये लोग रील में लगे हुए हैं। मोहन भागवत जी ने रिसर्च करी होगी तभी तो उन्होंने बोला है ना। देखिए बिना रिसर्च के मोहन भागवत ने कितने पेटेंट करवा रखे हैं जो उन्होंने रिसर्च करी है, कि उनके कितने रिसर्च पेपर पब्लिश है, कि उनकी कितनी पीएचडी हो रखी मोहन भागवत की, बताओ जरा। काय के डॉक्टर है वो, नफरत फैलाने के डॉक्टर जरूर मान सकते हैं उनको। धार्मिक रूप से जो देश में पिछड़ापन आ रहा है, जो देश में आदमी का आईक्यू लेवल जो हमारे लोगों का गिरता जा रहा है, आपको जानकारी है श्रीमान जी? हमारे देश के नागरिकों का पिछले 11 साल में आईक्यू लेवल गिर गया क्योंकि वो गौमूत्र को तो मानने लगे कि ये सारी औषधियां जो है उन सबसे बढ़िया गौमूत्र है, गोबर को पौष्टिक मानने लग गए हैं। प्रधानमंत्री जो बात कह दे उसको वो लोग सत्य मानने लग गए कि मोदी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल ब्रह्म वाक्य है, अखंड सत्य खत्म कर दे। बिल्कुल आप साइंस रिसर्च पे डेटा पे जाओ ना। आईक्यू लेवल हमारे लोगों का गिर रहा है, एजुकेशन का लेवल हमारे यहाँ का गिर रहा है, शिक्षा का जो स्तर है उसमें पिछले 12 साल में गिरावट हुई है, रोजगार के स्तर में गिरावट हुई है। लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो। विज्ञान की बात है तो देशद्रोही लोग करते हैं ना ये। देखिए ऐसा है, जो आज की सरकार है, जो आज की सरकार है, इससे आप सवाल कर लो, इससे आप नौकरी के लिए सवाल करो, इससे आप शिक्षा के लिए सवाल करो, इससे आप डेवलपमेंट के लिए सवाल करो, तो तुरंत आपको देशद्रोही बना देंगे। ये सवालों से डर रही है सरकार। मोहन भागवत भी देश की जनता को कुछ देने में इस समय अक्षम है, इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि देश को धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ बढ़ा दो। प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो भी एक बात यही कहते हैं, कभी बजरंगबली को पतंग में लाके उड़ा दिया, कभी चाइना को जवाब दिया उन्होंने। चाइना को जवाब अगर देना है तो साइंस टेक्नोलॉजी में दो ना, डेवलपमेंट में जवाब दो। चीन की ऐप बंद कर देने से क्या होता है? और दूसरी बात तो ये है कि वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करो। ये बता रहे हमारे देश की 50% से ज्यादा जो अर्थव्यवस्था है वो चीन के ऊपर निर्भर कर रही है। आप चीन को क्या जवाब दे पाओगे? वो तो चीन की कृपा है हमारे देश के ऊपर। जिस दिन चीन ने हमारे साथ व्यवसाय बंद कर दिया तो हमारा देश तो सड़क पे आ जाएगा। सर भारत की कृपा है पूरी दुनिया पे, आई समझ में आपको? कौन सी कृपा है? जितने साधु संत ये कृपा करते हैं, कौन सी कृपा कर रहे हैं? उधर एक कृपा तो ट्रम्प चचा कर रहे हैं, आए दिन प्रधानमंत्री को धमका देते हैं कि इधर का ताला तोड़ूंगा। वो सुनी होगी ना, जब छोटे थे तो एक कहावत है, इधर का ताला तोड़ूंगा और इससे कह दूंगा उससे कह दूंगा। तो ऐसे ही ट्रम्प चचा भी आए दिन धमका देते हैं कि हाँ रूस से तेल नहीं लेना, नहीं तो टैरिफ बढ़ा दूंगा, हाँ जी ये काम नहीं करना नहीं तो टैरिफ बढ़ा दूंगा। अब आपको मालूम है एक नई लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? फिर इसमें आप कहोगे कि मोदी जी का जो है मास्टर स्ट्रोक है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अब अमेरिका और जो पाकिस्तान है, इन दोनों के सैनिक मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। अब आप इसे भी बताओगे कि अरे भैया ये तो हमारे विश्व गुरु मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। रूस के साथ हमने तेल लेना कम कर दिया, 29% गिरावट हुई है, इसे भी आप कह दोगे कि नहीं साहब ये तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। विदेश नीति है ये। इसी को विदेश नीति कहते हैं। देश की जनता का नुकसान हो जाए लेकिन ट्रम्प के खिलाफ कुछ ना बोल पाए। पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं। कांग्रेसियों को सनातन से क्या दिक्कत है? आप विदेश नीति में धर्म कहाँ से आ गया? विदेश नीति में बताइए कहाँ से धर्म होना जरूरी है? पहले देश मजबूत होना जरूरी है, धर्म तो अपने आप में मजबूत है। धर्म कहाँ जा रहा है? धर्म कौन सा? अगर आपका धर्म मजबूत नहीं होगा तो देश है तो सब कुछ है। देश की जनता अगर समृद्ध है, खुशहाल है तो सब कुछ है। धर्म का क्या करोगे? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी कह रहे हैं कि युवाओं को अपने अंदर आग जगानी चाहिए, बदला लेना है जिन्होंने मंदिर तोड़ा है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात कही अजीत डोभाल जी ने। ये तो वही बात हो गई कि पर उपदेश कुशल बहुत रे। अपने लड़कों को तो पाकिस्तान की कंपनियों के साथ टाई अप करके धंधा करवाओ, बिजनेस करवाओ, विदेश में अपने लड़कों को पढ़वाओ, और हमारे लड़कों कह रहे हो कि आग जलानी चाहिए, पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहिए। हमारे युवाओं के हाथ में किताब और कॉपी की जगह क्या होना चाहिए? तलवार और भाले होने चाहिए। हमारे युवाओं को आप बरगलाओगे, हमारे युवाओं को आप बहकाओगे। हमारा युवा
सरकार से सवाल ना कर ले, सरकार से नौकरी ना मांग ले, इसके लिए आप उसको धर्म के नाम पर लेके जाओगे। गाय बचनी चाहिए, आए बचनी दिन, चाहिए। अरे रुको रुको, गाय इंसान बचनी चाहिए, इंसान बच नहीं रहा है। आप गाय भेड़ों और बकरियों की बात कर रहे हो, आप इंसान की बात करो ना श्रीमान जी। इस समय आप इंसान की बात अरे गौ कीजिए। माता बचनी जरूरी है। अरे आप इंसान की बात करो। आपको पता है एक और पर्चा लीक हो गया, दिल्ली पुलिस का भी पेपर लीक हो गया, पर्चे पे वहां भी स्कैम हो गया। आप इस देश में, शिक्षा की बात मत इस करिए। देश में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं, हर जगह स्कैम हो रहा है। या तो पेपर लीक हो रहे हैं या फिर आरक्षण घोटाला हो रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनने दोगे आप? आत्मनिर्भर ऐसे ही बन जाएगा श्रीमान जी। हमें लग रहा है वहाँ बीजेपी कार्यालय से तुम्हें भी कुछ मिलने लग गया है, इसलिए पत्रकारों ने भी सवाल करने बंद कर दिए सरकार से। आप पत्रकार सिर्फ विपक्ष से सवाल करते हैं, और सवाल भी कौन से करते हैं कि सरकार से सवाल करो तो तुम देशद्रोही, धर्म मजबूत होना चाहिए। अरे भैया धर्म छोड़ दो, जो धर्म की राह पर जो देश का युवा चल रहा है उसको मजबूत कैसे करे, इस पे बात करो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। मोहन भागवत जी कह रहे हैं, अब देखिए ताकत नहीं हुई अब ऐसे। मोहन भागवत जी जैसे कई आए, एक वो हेड गवार भी आया था, है ना, एक गोलवलकर भी आया था, एक सावरकर भी आया था जो बुलबुल पे बैठ के पूरे देश के चक्कर मार रहा था, एक देश का पहला आतंकवादी भी आया था। कई आए और देश को तोड़ने की और देश में नफरत फैलाने की खूब कोशिश करी कई लोगों ने, लेकिन सफल कोई नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री इस समय अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। काम क्या होता? विपक्ष क्या, आप ये बताओ, क्या लठ मार दे प्रधानमंत्री के? आप भी श्रीमान जी कैसी बातें कर रहे हो, हम सवाल ही तो कर सकते हैं। आप तो ये चाह रहे हो कि सारे के सारे विपक्ष के नेताओं को लाइन से खड़ा करके जो गोली मरवा दोगे। आप तो प्रधानमंत्री सवाल नहीं कर सकते। सवाल तो कर ही रहे हैं, संसद में सवाल करते हैं। और अभी क्या कर रहे हैं? एक यूपी का 14 साल के लड़के ने सवाल कर दिया, पूरी सरकार हिल गई। आप ये बताओ, 11 साल से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी सवाल नहीं हो रहे सरकार से। अभी मैं बैठ के यहाँ क्या कर रहा हूँ, भजन कीर्तन कर रहा हूँ, सरकार से सवाल ही तो कर रहे हैं। लेकिन आप पत्रकार लोग, कर रही है आप पत्रकार लोग हमारे सवालों को सरकार तक पहुंचाते ही नहीं है, बीच में गोलमोल कर देते हैं। आप भी चाहते हैं ना सत्ता में हम आ जाएंगे, फिर हम भी ऐसे संसद में जब सरकार से सवाल करते हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है, वो रिकॉर्डिंग काट दी जाती है। जब आप लोगों के जरिए सरकार से सवाल करते हैं तो आप लोग भी बातों को गोलमोल कर देते हो, घुमा देते हो बातों को, सरकार तक सवाल नहीं पहुंचने दे रहे हो। क्योंकि प्रधानमंत्री तो डायरेक्ट कभी सवालों का जवाब देते नहीं। प्रधानमंत्री ने ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रधानमंत्री ने तो आज तक जनता के दुख दर्द के लिए कोई जनता अदालत भी नहीं लगाई। आपके सवालों से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 साल का यूपी का लखनऊ का लड़का, वो भी दलित, उसके सवालों से सरकार देखिए खूब फर्क पड़ता है। सवालों से फर्क पड़ रहा है, तभी तो जातीय जनगणना हो रही। नहीं हो रही जातीय जनगणना हो रही। प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव से पहले क्या कहते थे, देश में 4 ही जातियां हैं, और अब जातीय जनगणना शुरू हो रही कि नहीं हो रही? इस साल शुरू हो जाएगी जातीय जनगणना। तो सवाल लगातार सरकार से करने होंगे, और सवाल करने से डरना नहीं है। सरकार चाहे कुछ भी कहे, गोदी मीडिया के पत्रकार चाहे कुछ भी कहे, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना। अभी मुक्तेश्वरानंद जी अभी धरने पर बैठे हुए हैं कि विपक्ष उनके धरने में शामिल होगा, उनका साथ देगा? देखिए अब ये तो एक अलग विषय है। अब मुक्तेश्वरानंद जी सरकार के खिलाफ ही बैठे ना, योगी आदित्यनाथ जी से क्या है क्या नहीं है। हालांकि हमारी जो क्या कहते हैं संवेदनाएं हैं वो उनके साथ है, और हम चाहते भैया उन्हें भी, जब सब डुबकी लगा रहे थे तो एक डुबकी वो भी लगा लेते। तो संवेदना देता है ना, साथ नहीं देता ना किसी, तो उनका क्या साथ दें हम? भाई देखिए, मैं सरकार से सवाल कर रहे हैं। सरकार, अभी आपने क्या कहा कि वो क्या अंदर से वो भी मनवादी है ना? मैंने नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं इस बात। नहीं, उनके बयान भी तो थे। जब यादव किसी पुजारी के ऊपर कोई घटना हुई तो उन्होंने क्या कहा था कि सिर्फ ब्राह्मण ही धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति अंदर से मनवादी हो, भले ही थोड़ा कम हो या थोड़ा ज्यादा हो, तो जो व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत भी अंदर से मनवादी है तो हम उसे संवेदना ही दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति संविधान को मानने वाला है तो हम उसके साथ खड़े हैं। देश का दलित है, देश का पिछड़ा है, देश का अल्पसंख्यक है, और देश का जो आदिवासी है, उसके साथ कोई अत्याचार होता है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। इंदौर में जो घटना हुई, देखिए राहुल गांधी जी वहां पहुंचे। तमाम जगह इस तरह की कोई भी बात होती है तो वहां विपक्ष के नेता पहुंचते हैं।